neural code for olfactory system. This relates to our sense of smell. And as we have learned, our sense of smell is not essential for survival in case of human beings. Although some animals have very sharp sense of smell and they need it for their survival. As all senses are based in a process through which perception occurs, it's the firing of neurons and how the pathways go to brain and which area in brain. So ये जो सारे processes हैं और ये जो रास्ते हैं जिसके ज़रिए ब्रेन तक information पहुंचती है और उसको किस तरह से हम समझते हैं और डिसाइफर करते हैं, उसके लिए हमने हर सेंस का एक न्यूरल कोड समझने की कोशिश की है. न्यूरल कोड ऑल्फैक्शन या सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी रिसर्च किया गया है, ट्रेस किया गया है उसको. इसमें एक रीजन है जिसे ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा कहते हैं. म्यूकोसा जो है वो एक डाइम साइज यानी कॉइन के साइज का रीजन है जो नेजल कैविटी में ऊपर करके होता है, काफ़ी ऊपर, और इसमें रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के, ऑल्फैक्शन के. ये जो है ये रूफ ऑफ नेजल कैविटी में होता है, यानी ये जो हमारी नाक के अंदर खला है उसकी जो ऊपर का हिस्सा है, छत बनती है अंदर से, रूफ उसमें होता है. और इस जो ऑल्फैक्टरी बल्ब जिसे हम कहते हैं, जो कि हम अभी तस्वीर में देखेंगे, उसके बिल्कुल एन नीचे जो ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बू के जो मॉलिक्यूल्स खुलिए हैं, वो हमारी नोज़ के ज़रिए, नाक के ज़रिए हवा की लहरों पे दाखिल होते हैं. अब वो जब दाखिल होती हैं तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं दे कम इनटू कांटेक्ट विद म्यूकोसा, जो कि हमारा ऑल्फैक्शन का एक रीजन है, और फिर वहाँ से रिसेप्टर न्यूरॉन्स जिन्हें ORN कहते हैं, ये म्यूकोसा में जो हैं और इसके जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं इनमें ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं. अब न्यूरल कोड को अगर समझना हो तो हम ए की तरफ देखें. ए में आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब है और उसके नीचे ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है. फूल की खुशबू जो हवा के मॉलिक्यूल्स के ज़रिए नाक में दाखिल होती है, तो उसके बाद वो ये सिग्नल जो हैं ये उन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं जिनके ज़रिए आगे ब्रेन तक सिग्नल जाना है. बी में ये म्यूकोसा के ऊपर फ्लो कर रहे हैं और जब ये स्टिमुलेट होते हैं, ये स्टिमुलेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है ये बड़ा करके, और ये 3 मुख्तलिफ रंग के हैं ताकि पता चलता है इससे हमें कि 3 मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स हैं. ये उसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो हैं ये एक्टिवेट हो गए. इनके एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल्स जो हैं वो ग्लोमेरुली को तक भेजे गए. ये एक्टिवेट होने के बाद यहाँ सिग्नल्स गए और ये मुख्तलिफ हायर कॉर्ट, यहाँ से फिर ये आपकी जो ग्लोमेरुलिया है वो यहाँ पे है, और इसके बाद ये हायर कॉर्टिकल एरियाज को जाएंगे. स्ट्रक्चर ऑल्फैक्टरी सिस्टम का, ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जब म्यूकोसा के ऊपर से गुजरते हैं, म्यूकोसा में 350 मुख्तलिफ किस्म के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम ORN कहते हैं. इनमें से 3 जैसा कि हमने अभी देखे, जैसे आई में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ये ऐसी प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन, रिसेप्टर न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं. ये 2 रिसर्चर्स थे, लिंडा बक और रिचर्ड एक्सेल, जिन्हें 1991 में नोबेल प्राइज़ मिला था. पब्लिश इन्होंने जब काम शुरू किया था तो 2004 का नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, इसी सिस्टम पे रिसर्च करने के लिए. अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स म्यूकोसा को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये अक्रॉस म्यूकोसा फैले हुए हैं जो आपकी नेजल कैविटी है, और एक पोर्शन म्यूकोसा का इसमें हमें देख सकते हैं हम 350 टाइप के
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं, और इन 350 टाइप्स में हर टाइप में 10,000 किस्म के ORNS हैं। तो ये जो सर्कल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स को शो करते हैं। अब ऑल्फैक्टरी प्रोसेस को स्टडी कैसे किया गया है? एक तो कैल्शियम इमेजिंग की टेक्निक है। कैल्शियम इमेजिंग जो है वो कंसंट्रेशन होती है एक्चुअली कैल्शियम आयंस की Ca++, जो कि इंक्रीज हो जाती है जब रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्ड करता है स्मेल को। उससे जो न्यूरॉन है वो एक केमिकल में भीग जाते हैं। तो इसको भीगने की वजह से ये जब आप एक्सपोज करें अल्ट्रावायलेट से तो वो फ्लोरेसेंट ग्रीन ग्लो देता है, तो उसके ज़रिए पता चल जाता है कहाँ कहाँ एक्टिवेशन है। दूसरी टेक्निक ऑप्टिकल इमेजेस है। ऑप्टिकल इमेजिंग ब्रेन के लिए भी हम मुख्तलिफ तरीके देख चुके हैं। ये एक्टिविटी जो बड़े एरियाज की हो रही है ऑल्फैक्टरी बल्ब में, उसको देखती है, और ये एक्चुअली देखते ऐसे हैं कि कितनी रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए स्मेल के मॉलिक्यूल्स दाखिल होके आपकी नेज़ल कैविटी से होके एक्टिवेट करके और फिर ब्रेन के कॉर्टिकल एरियाज तक पहुंचते हैं।